आ जाओ ज़माने में फ़िदाकारी बहुत है कि आ जाओ ज़माने में कि आ जाओ ज़माने में फ़िदाकारी बहुत नुसरत के लिए आपकी तैयारी बहुत है, नुसरत के लिए आपकी। ये शेर बतौर ख़ास समात में हज़रत। तू आएगा हर शख्स का तब राज खुलेगा, कि तू आएगा हर शख्स का तब राज खुलेगा, कि तू आएगा हर शख्स का तब राज खुलेगा। कहने को ज़माने में तो अंसारी बहुत है, कहने नतीजा है कि तू आएगा हर शख्स का। बहुत जल्दी हम टैग देते हैं हज़रात किसी को भी, ये मौलाई है या करबलाई है या ये लानती, कुछ बहुत जल्दी टैग दे देते हैं। बहुत सारे खादी शेर कि तू का तब राज खुलेगा, कहने को ज़माने में तो अंसार बहुत है, आ जाओ ज़माने में। ये कहती है तशरीफ लाइए मौला। हाँ, ज़बान ये कहती है तशरीफ लाइए मौला, अमल ये कहता है हरगिज़ न आइए मौला। हाँ, वाह, तशरीफ लाइए मौला, तशरीफ लाइए मौला, अमल ये कहता है हरगिज़ न आइए मौला। और अजीब इश्क है जो दिल में याद आती नहीं, फकत नमाज में कहते हो आइए मौला। वाह, सुनेंगे भाई। काटते हुए मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, तहत वही पेश कर दे रहा हूँ कि छौलस का मिसरा था ताज भाई, छौलस का मिसरा था जश्न मुंतज़र का। बाअमल क्यों नहीं बनते हैं बुलाने वाले, मातम शाह की तौकीर बढ़ाने वाले, आ भी जाओ कि पर्दे को उठाने वाले, आ भी जाओ मैं मुकद्दर को जगाने वाले, और ख्वाहिश दीद में लिखते हो अरीज़े लेकिन बाअमल क्यों नहीं बनते हैं बुलाने वाले। कि आ जाओ ज़माने में कि तू आएगा हर शख्स का तब राज खुलेगा, कहने को ज़माने में तो अंसार बहुत है, आ जाओ ज़माने में। अब यहाँ से जिस शेर के लिए मैं तमहीदन पढ़ रहा था, एक शेर और उसके बाद ये शेर पेश करता हूँ कि आ जाओ ज़माने में। आइए मौलाना समर साहब इस सलवात पढ़ें हज़रात। अस्सलाम मौलाना रसी इमाम साहब को से मरतबा जमात से कि तशरीफ लाएँ। अंजुमन बच्चों अब्बास तहे दिल से आपका इस्तकबाल करती है। तमाम उलमाए किराम, महाराजा किराम और ज़हूर इमाम के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलावत।
किया जाओ ज़माने में, ये शेर बतौर ख़ास, फतवे ना झुका पाएंगे, ज़हीर भाई, फतवे ना झुका पाएंगे, गाजी तेरा परचम, कि फतवे ना झुका पाएंगे, गाजी तेरा परचम, कि फतवे ना झुका पाएंगे, गाजी तेरा परचम, दुनिया में उठाने को अलमदार दुनिया में उठाने को। और ये आखिरी शेर मैं बतौर ख़ास पेश करता हूँ, एक पैगाम है बतौर ख़ास। शबलू भाई आपके डिपार्टमेंट का शेर है, समाअत फरमाएं। किया जाओ ज़माने में एक राह पे किस तरह चले कौम हमारी। इख्तलाफ इतना है कि अगर एक गांव में 2 भी शिया के घर हैं तो उनके घर भी इख्तलाफ है, 1000 घर तो छोड़ दीजिए। एक राह पे किस तरह चले कौम हमारी, कि एक राह पे किस तरह चले कौम हमारी, इस दौर में इस कौम के सरदार बहुत अरे बरादरम जकी साहब कह रहे हैं कि आप लोग आगे आ जाए, महफिल की जीनत हुआ करते, बहुत पीछे बैठे। हसन भाई सच्चाई है ना, सच्चाई कि एक राह पे किस तरह चले कौम हमारी, इस दौर में इस कौम के सरदार बहुत हैं। आ जाओ ज़माने में। एक नारा सलवात आप साथ पढ़ने। हज़रत आखिरी में कि एक राह पे किस तरह चले कौम हमारी, इस दौर में इस कौम के सरदार बहुत हैं, इस दौर में इस कौम के। मोहम्मद अली एक बार और पढ़ो, उधर से देखिए कमर साहब पे पैसा भेज रहे, इतना पसंद आ गया है शेर। एक बार और पढ़कर भेजा कि एक राह पे किस तरह चले कौम हमारी, इस दौर में इस कौम के सरदार बहुत हैं, इस दौर में इस कौम के। नारे सलवात आवाज़ात पढ़ने। भाई हैदर शिवलू साहब का आपने मुखातब कर दिया, वो इशारा कर रहे, कह रहे एक बार और पढ़वा दें, उनका सेब आने वाला आपके नहीं अभी एक बार और पढ़ ना, एक मतलब और 2-3 शेर ना।
उन्हीं के लिए था ये मुखातिब कि एक राह पे किसी तरीका चले कौम हमारी, इस दौर में इस कौम के सरदारी बहुत है, आ जाओ ज़माने में। अब हज़रात देखिए एक नतीजा और पेश करता हूँ मैं यहाँ से, खैर मूड लेकिन 4 मिसरे याद आ गए बतौर ख़ास। अभी आले सऊद की बदबख्त औलाद ने तकरीबन 5 या 6 साल हो गए एक स्टेटमेंट दिया था बतौर ख़ास। समाज फरमाए कि आले सऊद की बदबख्त औलाद ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर इमाम का ज़हूर होगा तो हम उनसे भी जंग करेंगे। ये स्टेटमेंट दिया उसने और इस स्टेटमेंट में ही उसने अपनी एक हार मानी है। मैं पेश करता हूँ कहाँ से उसने हार मानी बतौर ताज भाई। नजासतों से भरा कुल तेरा घराना है, नजासतों से भरा कुल तेरा घराना है, बयान तेरा ये अफसोस अहमकाना है, बयान तेरा ये अफसोस। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास हज़रात, बयान तेरा ये अफसोस और इमाम मेहंदी ये दौरा से करके जंग की बात, मेरा इमाम है जिंदा ये तूले लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशुमा मारा कि इमाम मेहंदी दौरा से करके जंग की बात, मेरा इमाम है जिंदा ये तूने माना है, मेरा इमाम। एक सवाल पढ़े आप हज़रात। बस आखिरी में हज़रात एक मतलब और 3 शेर ज़हमत बतौर ख़ास जल्दी जल्दी समात फरमा हज़रात। फातिमा के बेटों का नक्श पा ज़रूरी है, फातिमा के बेटों का नक्श पा ज़रूरी है कि फातिमा के बेटों का नक्श पा ज़रूरी है, नक्श पा ज़रूरी है, हर कदम उजालों से राबता ज़रूरी है, हर कदम उजालों से राबता ज़रूरी है। और मौजू पे ये शेर बतौर ख़ास समझना ताज भाई बतौर ख़ास, हर कदम उजालों उस्तर भाई राबता ज़रूरी है बतौर ख़ास समझना हज़रात कि गोद में
लिए गाजी को हुसैन कहते हैं, गोद में लिए गाजी को हुसैन कहते हैं, कि गोद में लिए गाजी को हुसैन कहते हैं, को हुसैन कहते हैं। करबला में हैदर का आईना जरूर, करबला में हैदर का आईना ज़रूरी है, करबला में हैदर का आईना ज़रूरी है। और दर पे जाके गाजी के मांगना हो गर कुछ भी, दर पे जाके गाजी के मांगना हो गए कुछ भी, कि दर पे जाके गाजी के मांगना हो कर कुछ भी, मांगना हो कर कुछ भी। जान लो सकीना का वास्ता जरूर, सकीना का वास्ता ज़रूरी है। जान लो सकीना का वास्ता ज़रूरी है, वास्ता ज़रूरी है। हज़रत आज के मेरे इस सफ़र का एक तोहफ़ा ले जाइए, बतौर ख़ास आखिरी शेर, बतौर ख़ास एक पैगाम है। जान लो सकीना का वास्ता ज़रूरी है, कि नाम नाम फातिमा रखना, नाम फातिमा रखना शौक से मगर बहनों। पैगाम है बतौर ख़ास, नाम फातिमा रखना शौक से मगर बहनों, नाम फातिमा रखना शौक से मगर बहनों, कि नाम फातिमा रखना शौक से मगर बहनों, शौक से मगर बहनों। गर कनीज़ ज़हरा हो तो हया ज़रूरी, गर कनीज़ ज़हरा हो गर कनीज़ ज़हरा हो तो हया ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर। हज़रात ये थे मोहतरम हैदर शिराज़ी साहब, बेहतरीन अशार से नवाज रहे थे। यकीनन आपने हक़ मेज़बानी को अदा किया और आपने अपनी मेज़बानी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं की। मैं दुआ करता हूँ बारगाह इलाही में कि परवरदिगार आपकी समातों को इसी तरह से सलामत रखे, ताकि आप इसी तरह से शोराए कराम की हौसला अफजाई करते रहें। यकीनन बड़ी कामयाब तरीन महफ़िल हो रही है, बड़ा कामयाब जश्न हो रहा है। उन्होंने अपनी शायरी में और अशार में बड़े पैगामात कौम मिल्लत के नाम दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि हर दावा दलील का मोहताज होता है, सिर्फ दावे से कुछ नहीं होता। अगर हम उनके इश्क का दम भरते हैं और उनकी मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें बतौर दलील अपने अमल को भी वैसा ही पेश करना पड़ेगा। बेहतरीन मदह का सफ़र रहा जनाब हैदर शिराज़ी साहब का। मैं 4 मिसरे आपके हवाले करता हूँ कि हम
किसी भी एतबार से कसरत के कायल नहीं हैं। हम वहदत फिल कसरत और कसरत फिल वहदत के कायल हैं, इसलिए कि सिर्फ तादाद हो और इस्तेदाद ना हो तो उस तादाद से कोई फ़ायदा नहीं कि जिसमें कोई इस्तेदाद ना हो। हमें कसरत नहीं बल्कि क़िल्लत चाहिए, मगर ऐसी क़िल्लत जो कसरत पर गालिब आ जाए। हज़ारों और लाखों और करोड़ों की भीड़ भाड़ से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ और हमारा रिश्ता करबला और करबला वालों से है। हमने देखा है कि लाखों के मुकाबिल में 72 रहे, लेकिन 72 ने लाखों को पानी पिला दिया। बल्कि सिर्फ 72 ने लाखों को ही पानी नहीं पिलाया, उन 72 में एक ऐसा था जिसने पानी को पानी पिला दिया। मैं डॉक्टर फिरोज नाहरपुरी के 4 मिसरे एक ऐलान समात फरमा ले कि इंशाअल्लाह कल बरोज़ दोशंबा बमकाम बहमन कॉम्प्लेक्स बैतुस्सलात बहमन कॉम्प्लेक्स में एक महफिल मक़ासदा का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर तरीन मारूफ तरीन शुराए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनके नामे नामी यूँ हैं जनाब मोहतरम ताज कानपुरी साहब, मोहतरम नायब अल्लूरी साहब और दिगर शुराए कराम इंशाअल्लाह शिरकत फरमा रहे हैं। आप हज़रात से उस जश्न में और महफिल मुक़ासदा में शिरकत की गुजारिश है। यकीनन जनाब डॉक्टर फिरोज नाहरपुरी ने कहा कि थोक की वैल्यू ना समझेंगे ये फुटकर आदमी। भाई देखिएगा कि थोक की वैल्यू न समझेंगे ये फुटकर आदमी, डट के लाखों से लड़े 70-72 आदमी। थोक की वैल्यू न समझेंगे ये फुटकर आदमी, डट के लाखों से लड़े 70-72 आदमी। आए जब हैदर तो काबे की ओवरहॉलिंग हुई, सब खुदा काबे से बाहर और अंदर आदमी। सब खुदा काबे से बाहर और अंदर आदमी। देखिए, अगर एक वफादार दोस्त हो तो कसम खुदा के वो हज़ारों पर भारी होता है। एक इंसान के 10 भाई हों लेकिन वो 10 वफादार ना हो तो किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर एक ही भाई हो और वफादार हो तो वो बहुत होता है। जनाब अकील नौमानी कहते हैं कि